कितने ही बड़े विद्वान के पास जाकर के क्यों न बैठ जाओ, क्योंकि किसी पहलवान से हाथ मिला करके हम आप पहलवान थोड़ी बन जाएंगे, कसरत करनी पड़ेगी। तो हमें अपने हिस्से का कर्म तो करना ही पड़ेगा। भूख हमें लगी है तो कोई दूसरा खा लेगा तो काम चलेगा? कहने के लिए खाली लोग कहते हैं भैया आपने खा लिया हमारा पेट भर गया। एक हफ्ते अगर ऐसे चला दिया जाए तो सारा प्रेम प्रकट हो जाएगा, एकदम साक्षात्कार होने लगेगा उस प्रेम का। एक हफ्ते तक खाली यही चलने दो कि आपने खा लिया तो मेरा पेट भर गया। गृहस्थी में संत महात्माओं का आगमन होता है। आज ये जो क्रिया ये श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, ये इतना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है? माता पिता के दायित्वों की पूर्ति के लिए हो रहा है। अगर कोई कर्म वो ना कर पाए हो तब ये पुत्र का धर्म है कि उनके लिए कुछ विशेष क्रिया हो। गृहस्थी में संत महापुरुष दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। उसी स्वरूप में कभी भगवान भी आ गए। तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी ही संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कौन से भेष में भगवान मिलेंगे ये किसी को पता नहीं, बता के परीक्षा नहीं होती। अगर पहले बता दिया जाए यही क्वेश्चन आएगा तो फिर पढ़ाई ही नहीं होगी। इसलिए परीक्षा हमेशा ऐसे ली जाती है ताकि विद्यार्थी पूरा मन लगा करके पढ़े, और जब पढ़ेगा तब उसके समझ में आएगा वो कोर्स। ऐसे भगवान भी बहुत बड़े परीक्षक हैं, उनकी परीक्षा तो सबसे कठिन है। एक बार एक शिकारी था, वो शिकार करके अपने परिवार का पालन किया करता था। एक बार शिकार करने के लिए गया वन में, जंगल में। पूरा दिन बीत गया, उसको कोई शिकार नहीं मिला। तो शिकारी ने सोचा कि खाली हाथ अगर लौटूंगा तो घर में तो कुछ है नहीं, कैसे चूल्हा जलेगा, आज रुक जाता हूँ और कल जरूर कोई न कोई शिकार मिल जाएगा तो लेकर के घर चलूंगा। दूसरे दिन भी वही हुआ, कुछ नहीं मिला उसको। उसने मन में विचार किया कि 2 दिन बीत गए, कुछ मिला नहीं, आज तीसरा दिन है। अगर घर पे नहीं जाऊंगा तो घर वाले सोचेंगे कि लगता है उनको कुछ हो गया, वापस ही नहीं लौटे। शिकारी ने सोचा चलो घर की तरफ चलते हैं। जब घर की ओर जाने लगा, दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर था तो देखा कि उसका बूढ़ा बाप खाट पर उठ करके बेटे को निहार रहा था, बेटा कुछ लेके आ रहा होगा। बच्चे भी आशा भरी नजरों से पिता की तरफ दौड़ेंगे, पिताजी कुछ लेके आ रहे होंगे। और पत्नी भी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर आशा भरी नजरों से देख रही थी कि आज तीसरा दिन है, जरूर कुछ लेके आ रहे होंगे। शिकारी की आंखें सजल हो गई। उसने निश्चय किया कि अब घर नहीं जाऊंगा, यहीं से पुनः वापस लौट जाता हूं, और दृढ़ निश्चय किया कि बिना शिकार किए आज वापस नहीं लौटूंगा।
आया जंगल में और एक वृक्ष के नीचे अपना जाल फैला दिया और पेड़ के पीछे छुप गया। दोपहर का समय व्यतीत हो रहा था। एक कबूतर का जोड़ा, नर और मादा कबूतर चारा चुगकर अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे और उसी समय बहुत तेज से बिजली कड़की तो जो मादा कबूतर थी उस शिकारी के जाल में गिर गए और जैसे ही मादा कबूतर शिकारी के जाल में गिरी, शिकारी ने जाल समेट लिया। नर कबूतर तड़पड़ा उठा, अपनी पत्नी मादा कबूतर को बचाने के प्रयास किए उसने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इतने में शिकारी ने जाल समेट लिया। शिकारी प्रसन्न हुआ कि जहां कुछ नहीं, चलो कुछ तो मिल गया। कबूतर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये शिकारी मेरे ही सामने मेरी पत्नी को ले जा रहा है और संसार का सबसे कमजोर व्यक्ति हो, जीव हूं मैं,